तो ओडिशा का कश्मीर आपने देख लिया है, ठीक है। ओडिशा का कश्मीर कौन है? वो है दारिंगबाड़ी। दारिंगबाड़ी कहाँ पर है? ऋषिमाला पहाड़ियाँ जो है उनका जो रेंज है उसी में एक छोटी सी पहाड़ी है, उसका नाम है दारिंगबाड़ी, जो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई पर है। और उसी दारिंगबाड़ी पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ऋषि कुल्या नदी। दारिंगबाड़ी का जो मौसम होता है, ठीक है, वो ठंडा यानी शीतल होने की वजह से वहाँ के लोग ऐसा फील करते हैं जैसे ये कश्मीर हो। इसी नाते दारिंगबाड़ी को हम ओडिशा का कश्मीर कहते हैं। और ये क्वेश्चंस आपसे जीएस में पूछा जा सकता है बेटा, क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चंस तो हमें क्या करना है, हर एक स्टेट से पूछाना है, क्योंकि हमारे जो जीएस का पार्ट है उसमें हमारे स्टेट से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, साथ ही साथ पूरी इंडिया से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड बातें वर्ल्ड से भी पूछी जाएंगी। वर्ल्ड की ज्योग्राफी में हम केवल उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे, उन्हीं बातों को पढ़ेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे बच्चों, ठीक है ना। ओके बेटा कर दूंगा मैं, है ना, आज कर दूंगा, क्योंकि बीच सेशन में तो नहीं हो पा रहा है। ये पूरा मैं आपको भेजूंगा, सेम टू सेम भेजूंगा बेटा, यही भेज दूंगा, ठीक है ना। मैंने कल मतलब 16 तारीख वाला भेज दिया, ग्रुप में भी भेज दिया है, इसको भी भेज दूंगा, ठीक है। देखो अब क्या बात है, नदी की जो कुल लंबाई है वो 165 किलोमीटर है। क्या है? 165 किलोमीटर लंबी ये नदी है, ठीक है। और इसका जो अफवाह क्षेत्र जितने में फैली है, जितने में बह रही है, जितनी भूमि को सिंचित करती है, वो लगभग क्या है, 7700 किलोमीटर, है ना, का जो भूमि का क्षेत्रफल है उसमें ये अफवाहें फैल रही है। दो फेमस जिले हैं, कंधमान जिला है और गंजाम जिला है, ठीक है, जिनकी भूमि को या जिनकी भूमि से होकर के ऋषि कुल्या नदी बहती है। राइट है इतनी बात, फिर से समझ लीजिए। ऋषिमाला पहाड़ियां हैं, ओडिशा राज्य में है, ठीक है, और ये पूरब की दिशा में बह रही है। राइट, इसके अपवाह क्षेत्र में दो फेमस जिले आते हैं, गंजाम जिला और कंधमान जिला। उसी ऋषिमाला पहाड़ी में पूर्वी घाट की जो दारिंगबाड़ी पहाड़ियां हैं उनके निकट से ये नदी समुद्र तल से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है। जो दारिंगबाड़ी पहाड़ियां होती हैं उनका मौसम ठंडा यानी शीतल होने की वजह से उसे हम ओडिशा का कश्मीर कहते हैं, ठीक है। ये नदी गंजाम जिले में पुरुड़ा बंधा गांव के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किसे गिरती है? गंजाम जिले में ही। कहां पर गिरती है? कौन से गांव में? पुरुड़ा बंधा गांव। कौन सा गांव है? पुरुड़ा बंधा गांव है एक, ठीक है, गंजाम जिले में। इसी गांव के पास में, ठीक है, पुरुड़ा बंधा गांव में, इसी गांव के पास ही जाकर के कहां पे ये वाली नदी है, ये वाली क्या है, नदी है, यहाँ पे क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जैसे महानदी जो हमारी चलती है और जो गोदावरी नदी है हमारी, उन दोनों के मुहाने पर डेल्टा बनता है। क्या बनता है? डेल्टा बनता है। तो जो महानदी का मुहाना है, राइट, मुहाना का मतलब जब नदियां समंदर से मिलती हैं तो अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी को, है ना, सारी मिट्टी जो होती कलेक्टेड हो जाती है। अब क्यों कलेक्ट होती है, उसमें केमिस्ट्री का एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। बारिश के मौसम में जब नदियां बहती हैं तो उनके साथ मिट्टी के साथ बहुत तरीके के क्या होते हैं, खरपतवार, जीवों के अंश और पत्ते पत्तियों के अंश, पेड़ पौधे के अंश उनके साथ बह करके आते हैं। और ये बहाव एक तरीके का नेचुरल कोलाइड होता है। क्या होता है? नेचुरल कोलाइड होता है। नेचुरल कोलाइड होने की वजह से इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जितने भी नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं सब नेगेटिव कोलाइड की कैटेगरी में आते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। और समंदर में, समंदर का पानी इनका इंतजार करता है। इसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं, साल्ट के पॉजिटिव आयंस होते हैं। जब भी नेगेटिव कोलाइड में पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो क्या करेगा, इसको कागुलेट कर देगा, इसको इकट्ठा करेगा, इसका थक्का जमेगा, वो थक्का मिट्टी का होगा और साथ में जीवों के अंश का होगा, पत्तों के अंश का होगा। और इसी, ये जो मिट्टी होगी बहुत ही उर्वर मिट्टी होगी, जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी, तो उसको डेल्टा कहते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा उसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के मुहाने पर बनता है, बंगाल की खाड़ी में, जहां पे कौन रहते हैं? बंगाल टाइगर रहते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, तो केमिस्ट्री वाले बच्चों से जरूर पूछा जाएगा। दुनिया के जितने भी नेचुरल कोलाइड हैं वो सारे नेगेटिव कोलाइड्स हैं,
एक को छोड़ करके, वो केमिस्ट्री वाले बच्चे बताएंगे, राइट। जैसे मान लीजिए कि हमारा खून है, नेचुरल है ना, तो नेगेटिव कोलाइड है, जैसे इस पे क्या लगाओगे आप, फिटकरी लगाओगे, फिटकरी में कौन सा आयन होता है, एल्युमिनियम आयन होता है, उसको कोगुलेट कर देगा। दूध क्या है, नेचुरल कोलाइड है ना, नेचर ने बनाया दूध को, दूध नेचुरल कोलाइड है तो नेगेटिव होगा, जैसे एसिड का H प्लस मिलेगा, कोगुलेट करके उसका थक्का बन जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनमें एक नदी का नाम है बघुआ नदी। क्या नाम है, बघुआ नदी इसका नाम है, जो इसकी सहायक नदी है। दूसरी सहायक नदी का नाम है धनेई नदी है, क्या है, धनेई है। तीसरी सहायक नदी का नाम है बद नदी। क्या नाम है, बद नदी। तो ओडिशा में देखिए आपने, हर दिन हम लोग एक प्यारी सी नदी पढ़ते हैं, और अगर हमने 90 डेज का सेशन पूरा किया तो लगभग 100 से ज्यादा नदियां कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से तो आएंगे, ठीक है। आप देखेंगे इसके प्रवाह मार्ग में जहां पर ये फैला हुआ है, प्रमुख जो नगर हैं उनमें से एक नगर का नाम है सुरणा नगर। क्या नाम है, सुरणा। एक शहर है उसका नाम है सुरणा। दूसरा शहर उसका नाम है आसिका। क्या नाम है, आसिका। ये शहर हैं, ठीक है। तीसरा जो शहर उसका नाम पुरुषोत्तमपुर। क्या है, पुरुषोत्तमपुर, पुरुषोत्तमपुर नाम है। तीसरा जो शहर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है छत्रपुर। क्या नाम है, छत्रपुर, छत्रपुर है। ध्यान से देखिएगा, इस नदी घाटी में जो प्रमुख शहरी केंद्र है वो ब्रह्मपुर शहर है ना। और यहाँ पर एक तीर्थ स्थित जिसका नाम है तारा तारणी तीर्थ। क्या नाम है, तारा तारणी तीर्थ, तारा तारणी तीर्थ है ना, तारा तारणी तीर्थ है। वैसे भी ओडिशा में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, बहुत सारे फेमस मंदिर हैं, है ना। तो नेचुरली एक तरीके से कह सकते हैं वहां पर इनरिचमेंट है, और कल्चरल इनरिचमेंट भी बहुत सारा है, ठीक है। ऋषिकुल्या ओडिशा की उन कुछ प्रमुख नदियों में से है जिसका पूरा प्रवाह एक ही राज्य में यानी ओडिशा राज्य में है, किसी दूसरे राज्य में नहीं है। मैक्सिमम नदियां एक राज्य से निकलती है दूसरे राज्य में आ जाती हैं, लेकिन ऋषिकुल्या नदी एक विशेष नदी है, यूनिक नदी है, जो एक ही राज्य में प्रवाहित हो रही है, प्यारे बच्चों, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे क्या, आज के एक मुख्य टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या नाम है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना, उसको हम पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। उसके बारे में हम बात करें।